सभी सुनने वालों का निधि स्टोरी बॉक्स में दिल से स्वागत है। आज आध्यात्मिक खलबली, आध्यात्मिक यात्रा शांति के साथ। उसके मन में किस तरह से अध्यात्म शांति पाने के लिए इतनी खलबली मचती है, क्या कोलाहल है, आज उसी को जानेंगे। शांति अपने इंजीनियर पति और 2 लड़कों के साथ इंदौर में रहती थी। उसके दोनों बेटे कॉलेज की पढ़ाई में बिजी थे। पति पत्नी हमेशा परेशान रहते। पति का छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना और शांति का बच्चों की हरकतों पर चिल्लाना। शांति के दोनों बेटों ने नाक में दम कर रखा था। कॉलेज के लिए सुबह निकल जाना और शाम को देर से घर आना। जब तक बच्चे घर नहीं आते तब तक शांति की जान उसकी छाती में अटकी रहती थी। उसे परेशान देख शांति के मिस्टर बच्चों को डांट लगाते और बच्चे जब पलटकर जवाब देने लगते तो शांति दुखी मन से अपने मिस्टर को कहती, जवान बच्चों के मुंह न लगो, मैं इनसे बात करती हूँ। एक दिन शांति के मिस्टर ने अपने दोस्त से पूछा कि मिश्रा जी, आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? आपके घर में क्या कोई टेंशन नहीं है? मैं और मेरी पत्नी तो बहुत ही परेशान रहते हैं, हमेशा बच्चे और गृहस्थी की चिंता में डूबे रहते हैं। पर मैं तो आपको हमेशा खुश देखता हूँ। हालांकि मुझे लगता है आपकी और हमारी परिस्थिति में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, पर फिर भी आप इतने खुश रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मिश्रा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं? शांति के मिस्टर ने जवाब दिया, हाँ, और मैं क्या, हर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है। तो मिश्रा जी ने कहा कि आप ये पतली सी किताब मैं आपको दे रहा हूँ, देखने में बहुत पतली है लेकिन बड़ी काम की है, आप पढ़िए। तो शांति के मिस्टर ने जब किताब पढ़नी शुरू की तो उसमें तो कुछ ऐसी बातें लिखी थी, तो जैसे कि चिल्लाओ नहीं, शांत रहो, उत्तेजना के साथ सवाल जवाब मत करो, नियम से खाओ, नियम से उठो और खाने में जो भी आए प्रसाद समझकर खा लो। मिश्रा जी ने कहा कि आपको ये कैसी लग रही है किताब पढ़कर? इंजीनियर साहब बोले, मिश्रा जी, नियम तो बिल्कुल साधुओं वाले हैं, इसे ये तो बहुत मुश्किल है ये सब करना। मिश्रा जी ने कहा, ये सब बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए आपको किताब पढ़कर कैसा लग रहा है? शांति के मिस्टर ने कहा, किताब पढ़ के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर ये साधु बन पाना बहुत कठिन है। तो मिश्रा जी कहते हैं कि क्या साधु मनुष्य नहीं होते? वो भी तो पहले हमारे जैसे सामान्य इंसान होते हैं, अभ्यास करते हैं और उसके बाद वो साधु बन जाते हैं। बहुत बड़ी साधना है। शांति के मिस्टर प्रभावित हुए और कहने लगे, मिश्रा जी, मैं यह तो नहीं जानता कि साधु बनने लायक हूँ या नहीं, या बन पाऊँगा या नहीं, पर हाँ, मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। तो मिश्रा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके यहाँ एक प्रशिक्षक को भेजता हूँ और वो आपको ध्यान साधना के बारे में पूरी जानकारी देगा, फिर आप देखिए क्या होता है। घर आकर शांति के मिस्टर ने शांति को वह पतली सी किताब दे दी और कहा, शांति से ज़रूर पढ़ना। शांति ने झल्लाते हुए कहा, यहाँ मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं है और यह आप मेरे सर पर नया काम लाद रहे हो। मिस्टर ने कहा, क्या तुम खुश रहना नहीं चाहती हो? शांति ने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या खुश रहना इतना आसान है? मिस्टर बोले, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। शांति बोली, तो ठीक है, पहले आप कोशिश कीजिए और मुझे खुश रहकर दिखाइए। मिस्टर ने ज़्यादा बहस नहीं करी और कहा, शांति ने कुछ गलत भी नहीं कहा, पहले मैं तो खुश रहूँगा तभी तो मेरा परिवार खुश रहेगा। तो शांति ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम पे लग गई। वो सो नहीं पा रही थी रात को। किताब पढ़ने की जिज्ञासा हुई, जल्दी से पढ़कर किताब को एक तरफ रख दिया। उसे पढ़कर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा था, इतना कठिन जीवन जीना तो बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद शांति के दिमाग में खलबली सी मचनी शुरू हो गई। सारा दिन तो अपने घर के कामों में उलझी हुई रहती थी, बच्चों की पढ़ाई और घर का काम खत्म करने की चिंता। बस यह दो ही चिंता तो थी जो शांति के जीवन का उद्देश्य बन गई थी। किताब में लिखा हुआ एक एक अक्षर उसे गणित के सवालों जैसा लग रहा था। अब आप जानेंगे अगले भाग में कि शांति के मन में आध्यात्मिक खलबली कैसे मचती है और कैसे वो उस खलबली को पार करते हुए अध्यात्म यात्रा की ओर निकल पड़ती है। ज़रूर सुनिएगा कहानी का दूसरा भाग भी, मैं जल्दी ही उसको पोस्ट करने वाली हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना ना भूलें। कहानी को सुनते रहना है और काम करते रहना है।